एकता परिषद के मूल बीज में सांगलिया भाई अपने विचार को किस तरह से देश में दुनिया में रख रहे हैं। ये सारी विचारधाराओं का संघर्ष और उनका खुद का जीवन का एक संघर्ष, ये दोनों संघर्ष जो रहे हैं उनके जीवन में, तो ये पूरी कहानी हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि एक जो सांगलिया भाई नाम का जो एक विचार इस दुनिया पे, इस धरती पे पैदा हुआ, उसको हम पूरी तरह से आपके सामने रख सकें। तो ये आप आपके मुंह से ही आप हमें बताइए। मेरा नाम तो सब जानते हैं अच्छी तरह से, फिर भी आपको बताना चाहिए कि मेरा नाम सांगलिया और माँ का नाम वारसी और पिता का नाम रूपा। हाँ, हम सुनते थे, आप कभी कभी बताते थे हाँ कि आपका नाम सांगलिया क्यों पड़ा? हाँ, तो यहाँ की परंपरा के हिसाब से जो है, किसी का नाम दोहरिया, किसी का नाम छिबलिया, किसी का नाम आंबिया और किसी का नाम जात्रिया, ऐसे नाम जो है परंपराओं के हिसाब से रखा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि आंबिया कि कोई बालक का जन्म आम के पेड़ के नीचे होता था तो उसका नाम आंबिया रख देते थे। और हमारे यहाँ छोटे छोटे मेले भरते हैं तो उसको जात्रा बोलते हैं। तो लोग मेले में घूमने के लिए जाते थे। उस टाइम अगर उस दिन वो बालक का जन्म हो गया तो उसको जात्रिया बोलते थे। ऐसा हमारी परंपराओं में चलता आ रहा है। तो वैसे मेरा नाम भी जो सांगलिया नाम कहा जाता है, तो उस टाइम मराठी का थोड़ा प्रभाव था ये विस्तार में। हाँ, ये विस्तार में तो मैं जैसे सबका जन्म होता है ऐसे मेरा भी जन्म हो गया। तो उस टाइम मेरी जन्म के समय देखा गया तो मेरे ये हाथ की 6 उंगलियां थी, 6 उंगलियां। तो हाँ, मतलब 5 होती है पर आपकी 6। मेरी 6, यहाँ एक लटकी एक उंगली थी। तो उससे मराठी में साहा बोलते, हाँ साहा बोलते थे उंगलियां, यानी साहा 6 को साहा बोलते हैं। तो ये 6 उंगलियां हो गई। तो सबको ऐसा लगा कि इसकी उंगलियां 6 है, इसलिए इसका नाम अपने सांगलिया रखेंगे ऐसा। तो मेरा नाम सांगलिया रख दिया। तो मेरा जो जन्म हुआ 58 में, उस टाइम ये पूरा क्षेत्र जो था, ये क्षेत्र समझ लो कि भूख से सबसे बड़ी समस्या थी, भूख। तो सवेरे से लगा के शाम तक के लिए लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष था रोटी प्राप्त करना। तो रोटी का संघर्ष था। और एक तरफ ऐसा था कि साहूकार लोगों का बहुत शोषण था। हमारे यहाँ अदवाली, चंपा ऐसा कहा जाता है, एक माप आता है जो माप से साहूकारों के यहाँ से लोग धान अनाज ब्याज से लाते थे, ब्याज से लाते थे। और लोग अनपढ़ थे उस टाइम। ये जो समय था हमारा, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, यानी समझ लो कि एक पढ़ाई की शुरुआत थी। हमारे समाज में कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे गांव में 1955 में स्कूल की स्थापना हुई थी। वो भी इस तरह की एक काका थे, वो उस टाइम फाइनल, यानी फाइनल की डिग्री, 7वीं की डिग्री को फाइलन कहा जाता था। 7वीं कक्षा को, हाँ 7वीं कक्षा को अगर फाइलन पढ़ लेते हैं तो उसको मास्टर बनाते थे। और बहुत बड़ी डिग्री, ये इलाके के लिए फाइलन की डिग्री, फाइनल की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री कही जाती थी। तो फाइनल पास हो गया आदमी तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता था। तो ऐसे में एक आरूड़ी तारा गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ से एक शिक्षक आए
वो शिक्षक उस टाइम धोती ही पहनते थे, टोपी और धोती अच्छा, और शिक्षक। कुर्ता। हाँ, कुर्ता। उस टाइम पायजामा वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, तो उस हालत में आए, फिर गांव के लोगों ने इकट्ठा होके लकड़ी वकड़ी ला के गांव के बीचों बीच एक स्कूल बनाई। अच्छा, गांव वालों ने गांव वाला इकट्ठा स्कूल का होके मकान बनाया। हाँ स्कूल का मकान बनाया। और फिर वो शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे भेजे। हाँ, कम से कम 50-60 बच्चे तैयार हुए गांव में से। वो शिक्षक फिर वो शिक्षक का नाम मोगजी नाम था। हाँ, तो वो पढ़ाने के लिए आए गांव में। तो उस टाइम जिसका बच्चा पढ़ने के लिए जाता तो वो बच्चे वाले कोई अनाज देता, कोई पैसे देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता, कोई पैसे देता, ऐसा यानी जिसको जो मन में आता था वो उसको देते और उसका जीवन भी चलता और एक तरफ बच्चे भी पढ़ते थे। मतलब आदिवासियों की जो साटा परंपरा पद्धति, वो पद्धति के हिसाब से वो आपके बच्चों को पढ़ाता था, आप उनको जिंदा रहने के साधन देते थे। तो भी वो खुश थे उस टाइम, इतने में भी वो खुश थे। तो यहाँ से हमारे गांव की स्कूल की शिक्षा शुरू हुई। और उसमें आप भी गए? नहीं, मैं बाद में गया। अच्छा, तो मेरा जन्म तो 58 में था। और 55 में स्कूल। तो फिर पहली क्लास में मैं उससे पढ़ा। फिर एक बीजा गुरुजी करके आए दूसरे। अच्छा, तो उसके हाथ में पढ़ा और फिर इटवाई में पढ़ने के लिए गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोई टीचर नहीं था? नहीं, टीचर था। अच्छा। फिर भी अच्छा है करके नहीं, वो भी उसके पीछे भी कारण है कि डाकिन प्रथा ये इलाके में बहुत चलती थी उस टाइम। कोई बीमार हो जाए तो डाकन ने खा लिया, यानी सब बहाना जो था वो डाकिन पे डालते थे। पर महिला जब बूढ़ी हो जाती थी तो वो डाकिन हो जाती। हाँ, तो वो डाकिन हो जाती थी। वैसे मेरी माँ भी थोड़ी उम्र में यानी बूढ़ी जैसी हो गई, तो मतलब चाहत कम हो जाती। चाहत तो उस टाइम लोगों को ऐसा लगा कि मेरी माँ डाकिन है, इसलिए हम लोगों को वो गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, उस वक्त जब आप दूसरी कक्षा में थे? हाँ, दूसरी कक्षा में तो गांव छोड़ना पड़ा तो मुझे भी साथ में जाना पड़ा। तो इटवाई में जाके घर बसाया। फिर वहाँ रहने लगे। मेरे पिताजी उस गांव में एक हुरिया वल्वी करके एक आसामी यानी एक ज़मींदार था, उसके यहाँ सालदार कहते थे उस टाइम। तो नौकरी यानी हल चलाने के लिए खेत में काम करने के लिए वहाँ रहे नौकरी में, यानी नौकरी मिली ऐसा करके। और वो जो समय था मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आज गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग अप्लाई करते हैं और सालों तक इंटरव्यू देते रहते हैं, तो उसमें फेल होते हैं, अभी नौकरी नहीं मिलती गवर्नमेंट की। तो किसी को गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते थे। तो है ऐसा उस टाइम एक आदमी नौकर रहने के लिए गांव-गांव भटकता था, आसामी ढूंढता था। तो जैसे ही उसको आसामी मिल जाता था तो वो एक गवर्नमेंट सर्विस मिल गई है ऐसा वो खुशी में आता था और घर को आके बोलता था कि मुझे आवतिया रख लिया, मुझे नौकरी मिल गई, ऐसा करके खुशी में घर को आता था और फिर काम पे लग जाता था। तो ऐसे मेरे पिताजी वहाँ हुरिया वल्वी के यहाँ नौकरी में लगे और फिर खेत का काम करने लगे और मैं पढ़ने के लिए गया। फिर मतलब नौकरी लगी तो पढ़ने के लिए? हाँ, तो मैं दूसरी कक्षा में वहाँ इटवाई से फिर पढ़ने के लिए शुरू हुआ। माँ मजदूरी जाती थी, पिताजी आवतिया का काम करते थे। तो सवेरे समझ लो को खाने की बात है, वो सवेरे जैसे मैं दोपहर को उस टाइम गेहूं का घाटा अमेरिका से आता था उस टाइम अच्छा। या नाश्ते में तो वो गेहूं का घाटा दोपहर को बनाते थे, वो गेहूं का घाटा खा लेने का। और शाम को मेरे पिताजी वो हुरिया वल्वी के यहाँ से पात बोलते थे, हमारे यहाँ खाना जो है उसको खाना देते थे, उसको पात बोलते थे। तो उसमें थोड़ा शाम को ज़्यादा रोटी देते थे।
यानी दोपहर को खाने के लिए 2.5 रोटी मिलती होंगी, तो शाम को 6 रोटी 5 रोटी देते थे, और दाल वगैरह भी ज़्यादा देते थे। वो शाम को लेके आते, फिर उसको सब बांट के खा लेने का और सो जाने का, ऐसा कार्यक्रम चलता था। और एक तरफ मेरा पढ़ाई का कार्यक्रम चालू हुआ। तो मुझे उस टाइम बचपन में एक कल्पना आती थी कि ये लोग भूखे क्यों मरते हैं। हाँ, यानी भूख, जमीन भी है, हाँ जमीन भी है, सब कुछ है, फिर भी लोग गांव में भूखे क्यों मरते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। पकता कम है इसलिए भूखे मरते हैं, या ज़मीन थोड़ी है इसलिए लोग भूखे मरते हैं, ये सवाल मेरे मन में हुआ करते थे। और ख़ास बारिश का जो समय आता था उस टाइम धान अनाज ख़त्म हो जाता था, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था। और हाँ, यहाँ के लोग जो ये अनाज की तंगी आती थी उसको कड़की बोलते थे। कड़की यानी कड़की आई है, जिसके घर जाते थे उसके घर साली कड़की चालू है। तो कड़की ये क्या चीज़ है, ऐसा लगा मुझे। कड़की कोई ऐसी बला है ऐसा मुझे लगता था। तो मेरे पिताजी को पूछा कि ये कड़की बारिश में क्यों आती है, तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ अनाज ख़त्म हो जाता है, खाना नहीं मिलता है, इसको कड़की बोलते हैं। तो मुझे लगा कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये परिस्थिति है, ऐसा आपदा और परिस्थिति है, ऐसा उस टाइम मुझे लगा। तो ऐसा ये समझ लो कम से कम 1975 तक का जो पूरा विस्तार जो है ये भूख से उसी में रहा, भुगतता रहा। तो ये खास इसके पीछे साहूकारों का शोषण था, ये लगा। फिर मैं यहाँ से 5वीं पास होने के बाद में 7वीं तक की स्कूल इटवाई में थी। फिर वो पूरा करने के बाद में मैं फुलवाड़ी पढ़ने के लिए गया। तो फुलवाड़ी गया तो मुझे घर बहुत याद आने लगा। अच्छा। तो मुझे गांव, माँ याद आ रहा है, मेरे दोस्त और ये पूरा परिसर, पूरा इलाका, यहाँ का रहन सहन, खान पान वगैरह सब याद आने लगा। तो मैं फिर खान पान तो ठीक है, खाना वहाँ अच्छा मिलता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर ये सब याद आते थे। तो पिताजी वहाँ छोड़ के आते थे, घर नहीं पहुँचे उनसे पहले तो मैं दौड़ के घर पहुँच जाता था। तो ऐसा मैंने फिर वहाँ की पढ़ाई छोड़ दी। फिर हमारे गांव के एक गुरसिंह काका करके हमारे घर के थे, तो वो 11वीं कक्षा में बोरदा आश्रमशाला में पढ़ते थे। अच्छा, तो सोनगढ़ को ले गए? हाँ, सोनगढ़ तहसील में। तो पिताजी ने बोला कि इसको कैसे भी करके तू पढ़ा लेके जा। तो मैं वहाँ गया और वहाँ फिर पढ़ने लगा। तो थोड़ा पहले से क्रांतिकारी स्वभाव था। तो 9वीं कक्षा में वहाँ था और होली की छुट्टी देते थे, होली करने के लिए 5-6 दिन की छुट्टी। तो मैं होली करने के लिए आया। तो मेरे गांव में भजन मंडली चलती थी। तो भजन मंडली लेके लोग यहाँ गोसाणा यानी गोसाई का कार्यक्रम भी होता था। फिर भंडारे यहाँ बोलते थे, उस टाइम भंडारे भी लोग बनते थे। तो ऐसा करके होली में मांगने का कार्यक्रम चलता था। तो मैं भी भजन मंडली के साथ मांगने के लिए निकल गया। तो पहले से कुछ न कुछ शौक तो होता है इंसान को, तो मैं भी भजन गाने लगा। तो भजन वालों के साथ में भजन गाते गाते मुझे 6ठा दिन हो गया। मैं गया ज नहीं, मेरे साथी सब वहाँ पहुँच गए। 7वें दिन वहाँ मैं पहुँचा। तो वहाँ नगीन भाई करके वहाँ के प्राचार्य थे, नगीन भाई चौधरी आश्रमशाला के। तो मैं तो पढ़ने में अच्छा होशियार तो था, पर नगीन भाई को ऐसा लगा कि इसको थोड़ी शिक्षा करूं तो वो सीधा रहेगा और ऐसा समय नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा करके उनके मुंह से निकल गया तो तुझे निकाल देने का है, बस इतना सुन लिया और जो बिस्तर पेटी सर पे रख लिया, चल पड़ा।